नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं पुष्कर मेला 2024 में। और यहां मेले में बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं। एक वक्त था कि ये पुष्कर मेला पूरी दुनिया में पशु मेले के रूप में ज़्यादा मशहूर था, लेकिन ये मेला थोड़ा सिमट गया है। पर अब भी इसका जो वर्चस्व है काफ़ी हद तक कायम है। और ये रावी मतलब मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी हमारे साथ खड़ी है। तो ऑनर सर का फ्रेंड है, बट फिर भी सर से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे और इस मेले का भ्रमण आपको करवाते हैं और बताते हैं कि इस बार का पुष्कर मेला कैसा है और पुष्कर मेले के बारे में लोगों का क्या कहना है और ये अपनी आभा क्यों खो रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ विशाल भाई हैं जो कि पिछले 7 साल से पुष्कर मेले को देख रहे हैं और यहाँ पर अपना टेंट लगाते हैं। इनकी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इनके फ्रेंड का घोड़ा है, तो इनसे जानते हैं सर मेले में कितना बदलाव हुआ पिछले 7 साल में अगर देखें बहुत तो। अच्छा मार्केट है इस बार। हाँ। और अच्छे अच्छे जानवर आए हैं मार्केट में। कॉल्ट हो गया, मिल्क टीथ में हो गए, टू टीथ में हो गए, स्टैलियन कैटेगरी में हो गए। बहुत अच्छे अच्छे जानवर आए हैं इस बार। पिछली बार से मतलब आप ये देख लो 25% अप ही हुआ है मार्केट। अच्छा, जैसे मेले को लोग बता रहे हैं कि लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी कवर कर ली है, तो लोगों को जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये छोटा होता जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसके ये तो सच्चाई तो क्या है सर, इसके लिए आपको पहले से कवर रहना चाहिए कि जब आपको पता है वहाँ पे लगाना ही है तो फिर आपको पहले से उस चीज़ की वो प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। लोग पंजाब से आते हैं 2-2 महीने पहले कवर करके चल जाते हैं, गुजरात से भी आते हैं, सब आते हैं। तो जगह का ऐसा कोई इशू नहीं, बहुत बड़ा ग्राउंड है तो उसमें कोई जैसे issue पहले होता था, पिछले 7 साल में आपने कितना कुछ बदलते देखा है यहाँ पे? बहुत कुछ बदलते देखा है सर। बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रीडर्स आए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे अब कमर्स जो है ना इसमें वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी आ जी, रही जी, है। तो यंग जनरेशन को शौक मतलब लॉकडाउन के बाद ज़्यादा लगा है। तो यंग जनरेशन को जो शौक लगा है, इन घोड़ों में दिलचस्पी जगी है, वो लॉकडाउन के बाद लगा है। लेकिन ये मेला किस तरीके से फैला हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ अभी जगदीश जी हैं जो कि इस मेले में पिछले 10 साल से आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ बदला है इस मेले में। सर कितना बदल गया अभी मेला? इसमें बहुत बदलाव हो गया साहब। लेकिन पहले से तो इस टाइम के अंदर इसके महीने 25% ही जानवर आ रहे हैं। पहले तो 100% आता था, अब धीरे धीरे कम हो गया और इस टाइम तो 25% ही माल है इसके अंदर। बहुत बदलाव हो गया। क्यों कुछ लोग यहाँ लाना नहीं पसंद करते, क्यों कुछ घर ही बच जाते हैं जानवर, तो फिर यहाँ लाने की नौबत नहीं आती है। तो इसलिए वजह क्या है सर? वजह यही है, जो घर पे जानवर बच जाता है तो यहाँ कौन लेके आएगा। अच्छा, जो ऊँट यहाँ पे बहुत सारे ऊँट वगैरह पहले होते थे, अब नहीं आते? ब नहीं आते हैं अभी ब नहीं आते हैं। अभी आते हैं तो ये बाहर का व्यापारी आते हैं, तो बाहर के ही जानवर ज़्यादा आते हैं यहाँ। हमारे आसपास के जानवर बहुत कम आते हैं, क्यों सब लोग घर पे ही बेच देते हैं। घर पे ही आते हैं व्यापारी, बाहर के विदेशों से व्यापारी आते हैं हमारे। अच्छा, पंजाब से, हरियाणा से, उदयपुर, गुजरात, बाहर से आ जाते हैं, बाहर से घर से ही ले जाते हैं। तो अब आपको पशु मेले की जरूरत नहीं महसूस होती? कुल होती तो है अपन, लेकिन करे क्या, आते हैं तो दाम नहीं लगते हैं यहाँ, बरबेटा खा के चल जाते हैं वापस। इसलिए यहाँ लेने का कोई भी रुचि नहीं करता जानवर को। तो लोकल क्यों नहीं आते हैं? सर ने बताया है कि लोकल इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको घर पे ही अब व्यापारी मिल जाते हैं और यहाँ पे आके वो थोड़ा अफोर्ड वगैरह करना ना उनको सही नहीं लगता। तो इस वजह से यहाँ के लोग थोड़ी सी अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। पुष्कर मेला कवर करके लौट रहे हैं। कुछ चीज़ें देखा, जो बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। बेसिकली ये पशु मेला के तौर पे होता था और जब पुराने ज़माने में आयोजित किया जाता था, जो आसपास के लोग होते थे आपस में क्रय विक्रय कर लेते थे पशुओं का। ये उस पर्पज़ के साथ बनाया गया था। लेकिन अब ये सिमट क्यों रहा है? क्योंकि एक टाइम था जब पुष्कर की आबादी बहुत कम थी, मतलब 15,000 14,000 ऐसे टाइप की थी। अभी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब 30,000 से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो जो लोगों की ज़मीनें थी उस पर उनको ज़रूरत पड़ी तो पुष्कर से बाहर निकल के घर बनाना शुरू किया। तो जो बाहर के एरियाज़ थे वो अब उन्होंने कवर करने शुरू किए क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है। इस वजह से बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि अब इस पशु मेले में जो ऊँट आते थे पहले, बहुत सारे होते थे, उनका भी क्रय विक्रय होता था, तो वो लगभग ख़त्म हो गया। तो एक जगह पे जहाँ पर ऊँट नज़र आते थे वो जगह ख़त्म हो गई। तो अब जो ये पुष्कर मेला है अब ये फैंसी हो गया है। फैंसी इन द सेंस कि बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें कूदे हैं जो घोड़ा पालन करते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया, कुछ वीडियोज़ में देखा होगा, भैंसा पालन चल रहा है। तो उस तरह के लोग, मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आना है, 23 करोड़ का भैंसा, 25 करोड़ का भैंसा, ऐसे टाइप का। हालांकि आपको बता दूं एक चीज़ क्लियर है कि बहुत सारे जो नंबर आपके सामने आते हैं वो सही नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऐसे नंबर हैं जो किसी ने बताया कि भैया लगाया गया था। मतलब उसका कोई निर्धारित कीमत नहीं है कि उसको इस तरह से इतनी चीज़ उसको मिल गई है। तो ये उस आधार पर कीमत बताई जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, ऐसे लोग आते हैं जो घोड़ों को कम कीमत पर खरीदते हैं। जैसे 1 लाख 2 लाख का घोड़ा लेके गए, फिर वही घोड़े 10 लाख तक में भी बिकते हैं और घोड़ों को ठीक ठाक वैल्यू यहाँ पर मिलता है। लेकिन अभी भी ये मेला विश्व मानचित्र पर
बहुत अच्छे से प्रमुखता के साथ दर्ज है और लोग पशु मेले के तौर पर यहाँ पर आते हैं। मैंने देखा यहाँ पर घोड़ों का शो होता है, तो उसमें लोग उसके सबसे खुद सुंदर घोड़ी कौन सी है, अलग अलग कैटेगरी में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिया जाता है और वो उसको चीयर करते हैं, खुश होते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर देखेंगे पुष्कर को तो बहुत सारी चीज़ें बदली। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि अब जो है परिवार बढ़े हैं, आबादी बढ़ रही है, जिसका असर तो दिखना ही था यहाँ पर और वो दिखने लगा है। पर जो बाहर से लोग आते हैं उनका मानना है कि अभी भी एक अच्छी जगह है जहाँ पर उनके चीज़ों को, जो जैसे पशुओं पर वो मेहनत करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो उनको वैल्यू मिलती है और लोग उसको तरजीह देते हैं। साथ में एक चीज़ और यहाँ पर बोलते हैं, उस टाइम जब ये बड़ा पशु मेला होता था तो ऊपर आसमान में गिद्ध मंडराया करते थे क्योंकि बहुत सारे पशु मर जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि अब लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड जगह, छोटा मेला, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। तो कभी मौका मिले तो इसे घूम के ज़रूर जाना। पर जब मेला लगता है तो गाड़ी बाहर पार्क हो जाती है, उसकी वजह से आपको चैलेंज होगा। आना कैसे है तो जयपुर से नज़दीक है, अजमेर से नज़दीक, अजमेर तक ट्रेन आती है। जयपुर में आप जहाज़ से भी आ सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपनी गाड़ी से आ सकते हैं दिल्ली से, जो कि मैं दिल्ली से गाड़ी से ही आया हूँ और अब मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और पुष्कर मेला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।